मेरा नाम है पूनम चौधरी और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान ट्यूब पर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ जानेंगे लेप्रोटमी जो ऑपरेशन होता है उन उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और क्या उसका काम होता है। तो आज हम यहाँ डिटेल से जानेंगे लेप्रोटमी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में। आप जानना चाहते हैं लेप्रोटमी क्या होता है तो प्लीज़ चैनल विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। चैनल विजिट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ओटी में इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट जब एनेस्थीसिया कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम पेंटिंग करेंगे। तो पेंटिंग के लिए हमें स्पंज होल्डर और बाउल के अंदर बिटाडीन और हम गॉज की हेल्प से उसे क्लीन कर देंगे। तो हमको चाहिए स्पंज होल्डर और बाउल यानी कि कटोरी। जब हमारा पेंटिंग हो जाएगी उसके बाद हम ड्रेपिंग कर देंगे। ड्रेपिंग करने के बाद में जो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट लगता है वो है नाइफ हैंडल, यानी कि नाइफ को होल्ड करने के लिए एक हैंडल चाहिए होता है इंसीजन लगाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं नाइफ हैंडल। नाइफ हैंडल देने के बाद में हमें क्या चाहिए होता है, आप स्किन को पकड़ के इस तरीके से एक्सपोज करेंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो आपको थंब फॉर्सेप या टूथ फॉर्सेप चाहिए। इसमें देखिए आगे दांते हैं और ये दो तरह के होते हैं, एक में दांते होते हैं और एक में दांते नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं एक में दांते हैं, एक में दांते नहीं हैं। तो ये सूचरिंग के भी काम आते हैं और बीच में भी काम आते हैं। उसके बाद में ये होता है हमारा आर्टरी फॉर्सेप। देखिए ये होता है आर्टरी फॉर्सेप, और एक इससे छोटी होती है उसे कहते हैं मॉस्किटो। तो वो हमें लेप्रोटमी में इतनी यूज़ नहीं होती है। अगर आपके सर्जन प्रीफर करते हैं तो आप मॉस्किटो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आर्टरी ले लीजिए। ये वेसल कोई ब्लीड कर रही है उसको पकड़ने के लिए काम में आती है। देखिए यहाँ पर दो तरह की आर्टरीज होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो लंबी वाली आर्टरी होती है और एक छोटी वाली आर्टरी होती है। तो इसे हम इनकी लेंथ में ही आप फर्क देख सकते हैं, एक इतनी छोटी है और एक इतनी बड़ी है। तो ये लॉन्ग आर्टरी हो गई और एक ये हो गई शॉर्ट आर्टरी। और इसके अलावा एक इससे भी छोटी आती है जिसे हम मॉस्किटो कहते हैं। उसके बाद में आता है एलिस फॉर्सेप। ये होते हैं एलिस फॉर्सेप। ये एक वही सेम है, एक छोटा और एक बड़ा आता है। ये आपकी स्किन को पकड़ के रिट्रैक्ट करने के काम में आ सकता है। तो इसे आप अपनी ट्रॉली पर ज़रूर रखें। इसे कहते हैं हम एलिस फॉर्सेप। उसके बाद में आता है बैक कॉक। देखिए एक चीज़ बताती हूँ आपको, पहले ये देख लीजिए। ये दो साइज़ के होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। आपको कभी कभी ये चीज़ जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे और वो भी ओटी में, तो आपको ये चीज़ कोई कोई एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपको कितनी नॉलेज है या नहीं है। देखिए ये देखने में थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसका मुंह थोड़ा सा इस तरीके से है। इन दोनों का डिफरेंस इंटरव्यू जो लेने वाले हैं वो भी और एग्जामिनर भी, अगर आप एग्ज़ाम देने कहीं पे जा रहे हैं वाइवा, तो पूछता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तुम कहाँ यूज़ करोगे। देखिए ये इस तरीके से इनके मुंह होते हैं। तो आपको ये कहना है कि जो बैककॉक होता है उसका यूज़ हमेशा सॉफ्ट टिश्यू में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इसका माउथ होता है वो सॉफ्ट टिश्यू को इंजर्ड नहीं करता है, जबकि जो एलिस फॉर्सेप होता है इसके जो दांते होते हैं वो ट्रॉमेटिक होते हैं और ये सॉफ्ट टिश्यू को ट्रॉमा कर सकते हैं। तो इनके अंदर मेजर डिफरेंस भी आप देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। तो ये हुआ बैककॉक। बैककॉक के बाद में आता है कॉकर। ये होता है कॉकर। ये इसमें एक दांता आगे की साइड में निकला हुआ होता है, इसे हम कॉकर कहते हैं। ये कॉकर होता है। इसके बाद में आते हैं मेजर इंस्ट्रूमेंट जो हैं लेप्रोटमी के, वो हैं इंटेस्टाइनल क्लैंप। दो तरह के होते हैं ये इंटेस्टाइनल क्लैंप।
एक होते हैं स्ट्रेट, यानी कि देखिए ये एकदम सीधा है और ये मुड़ा हुआ है, यानी कि कर्व्ड होते हैं। जब किसी इंटेस्टाइन को बंद करना होता है तो इनके बीच में रख के ही बंद किया जाता है, यानी कि क्लैंप किया जाता है। तो इनको आप अपनी ट्रॉली पे रखना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप लेप्रोटोमी असिस्ट कराने जा रहे हैं, लेप्रोटोमी की ट्रॉली लगाने जा रहे हैं। ये होता है इंटेस्टाइनल क्लैंप। ये 2 तरह के होते हैं। इसके बाद में जो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रैक, ये है, इसको आप कोई लूप लगाना है या कोई टाइम आपको पास करनी है तो आप इसकी जरिए से आप पास करते हैं। ये ऐसे राइट एंगल इस तरीके से कर्व होता है। तो जैसे ये कोई वेसल है तो इसके नीचे इस तरीके से पास करके इसमें से जो लूप लेना है, टाइम लेनी है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में आते हैं निडल होल्डर और सीजर। सीजर ये होती है, निडल होल्डर होता है जो कि आपको सूचर लगाने के काम में आएगा। निडल होल्डर देखिए यहाँ पर 2 तरह की सीजर हैं, ये एक पतली है और एक मोटी है। तो ये मोटी जो है आप अंदर ना दें, पतली डाइसेक्शन के लिए जो काम में आती है वो ये छोटी वाली सीजर काम में आती है डाइसेक्शन के। अब हम यहाँ पर एक बड़ी चीज़ डिस्कस करते हैं जो हमारे होते हैं रिट्रैक्टर्स। ये हमारे रिट्रैक्टर हैं, तो हम एक एक के बारे में यहाँ आज देखते हैं। तो इस रिट्रैक्टर को कहते हैं हम जर्नीज रिट्रैक्टर। एक तरफ से ये प्लेन होता है और दूसरी तरफ से इसमें दांते हुए निकले हुए होते हैं। तो ये इस तरीके से रिट्रैक्ट करने के काम में आता है, इसे हम कहते हैं जर्नीज रिट्रैक्टर। उसके अलावा एक जो बड़ा मेजर रिट्रैक्टर है लेप्रोटमी के अंदर, वो होता है ये अब्डोमिनल रिट्रैक्टर। ये इस तरीके से लगा के अंदर डाल के ऐसे खोला जाता है और इसका एक एंड है ये वाला। ये जो एंड होता है उसे आप, अगर आपको लगाना भी नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से लगाना है। ये जो होता है इसे सीधा करना है और इसके अंदर इसे फंसा देना है। इस तरीके से ये फंस जाएगा और फिर आप इसे यहाँ से खोल दीजिए। ये खोल दिया है, इसे यहाँ लाके खड़ा कर दीजिए और ये इस तरीके से रिट्रैक्टर लग गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया अब्डोमिनल रिट्रैक्टर। उसके अलावा ये होता है एक सीधा सा लंबा सा एक फुटे जैसा बोल सकते हैं, इसे कहते हैं हम स्पैचुला। इसको हम मनचाही शेप दे सकते हैं, यानी कि अगर हमें इस तरीके से रिट्रैक्ट करना है तो हम ये ऐसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ में ऐसे डालना है हमको पेट के अंदर तो हम पेट पे ऐसे डाल सकते हैं, यानी कि ये स्पैचुला होता है, जैसे आप जैसा शेप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद में आता है ये रिट्रैक्टर, जिसे हम डिवर्स रिट्रैक्टर कहते हैं। ये अब्डोमेन में ऐसे डाल के इससे ऐसे रिट्रैक्ट करने के काम में आता है। डिवर रिट्रैक्टर से हम डिवर रिट्रैक्टर कहते हैं। ये है मॉइस रिट्रैक्टर। मॉरिस रिट्रैक्टर भी आपके अब्डोमेन को रिट्रैक्ट करने के काम में आता है। तो आज हमने यहाँ देखे इस वीडियो में कि लेप्रोटमी सेट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं, क्या फंक्शन है उन इंस्ट्रूमेंट्स का। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना मत भूलना, क्योंकि जब नया वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें।